हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा बोर्ड मास रूल। तो जो बोर्ड मास रूल जो है ये हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है। जो भी मैथ एग्ज़ाम होता है ना, या कोई जॉब के लिए अगर आप एग्ज़ाम दोगे या कोई एंट्रेंस देते हो, तो हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जिसको बोर्ड मास नहीं आता होगा उसको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आएगा। बोर्ड मास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको सीखना हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप आर्ट्स भी लो, लेकिन आपको ये बोर्ड मास रूल आना चाहिए। आर्ट्स स्टूडेंट हो या साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स हो, जो भी स्टूडेंट होगा उसके लिए बोर्ड मास रूल जो है इम्पॉर्टेंट है। तो बोर्ड मास रूल जो है ये होता क्या है बेसिकली। बी का मतलब होता है बेसिकली ब्रैकेट्स। असल में ये बोर्ड मास नहीं है, ये वी बोर्ड मास है। पता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वेनिकुलम होता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए आप, असल में ये बोर्ड मास नहीं, इसको हम वी बोर्ड मास कहते हैं। वी बोर्ड मास, क्योंकि सबसे पहले जो है ब्रैकेट से पहले हमें एक और टर्म आते हैं वेनिकुलम। वेनिकुलम जैसे एग्जांपल मैंने जैसे दी, अगर ऐसे 2+3 के ऊपर क्या होगा, 2+3 के ऊपर होगा बार। तो सबसे पहले आपको बार ख़त्म करना होता है, बार हटाना होता है। ऐसे अगर बार होगा किसी दो नंबर्स के ऑपरेशन पे, प्लस हो या माइनस हो, जहाँ भी जो भी होगा, अगर बार होगा सबसे पहले बार ख़त्म करना होता है। इसको हम वेनिकुलम कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आपको इसी को हटाना है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा बोर्ड मास को हम वी बोर्ड मास कहें। उसके बाद ब्रैकेट्स हटाने होते हैं। ब्रैकेट्स में प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको हटाना होगा इस तरह का ब्रैकेट, कर्व्ड वाला। तो उसके बाद है दूसरा कर्ली, दूसरी प्रायोरिटी इसको है, सेकंड प्रायोरिटी इसको है, पहली प्रायोरिटी इसको पहले इसको हटाना है, फिर इसको, फिर उसके बाद इसको। ब्रैकेट्स के बाद प्रायोरिटी जो है ऑफ को, ये मैं सिखाऊंगा ये क्या होता है। मतलब अगर हम अभी लिखते हैं सपोज 1/2 ऑफ 10, इसका भी मल्टीपल का ही मतलब होता है। 1/2 ऑफ 10 मतलब होता है 1/2 इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, मगर इसको डिवीजन और मल्टीपल से इन दो से पहले करना होता है। 1/2 ऑफ 10 किसके बराबर होगा, वो 5 के बराबर होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ऑफ सबसे पहले वेनिकुलम, दूसरा ब्रैकेट को हटाना है, उसके बाद ऑफ अगर इस तरह का होगा, और उसके बाद आपको डिवाइड करना है। जो भी डिवाइड होगा मैं एग्जांपल्स भी दूंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। डिवाइड हटाना है, फिर मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पहले दो रूल्स है वेनिकुलम और जो ब्रैकेट्स है, अगर इनके बीच में प्लस माइनस होगा कोई नंबर, पहले उनको ही हटाना होता है। वो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। जो ऑफ है, ऑफ का दूसरा मतलब है, जो ओ है ना यहाँ पे, ओ का एक और मतलब भी है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जैसे पावर होता है, रेज पावर। सपोज 2, उसके इसका ऑर्डर है यहाँ पे सपोज 2, इसको बोला 2 स्क्वायर, 2 का ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। वो किसके बराबर होगा, 4। तो ब्रैकेट्स के बाद प्रायोरिटी रहती है ऑफ की या ऑर्डर की। ऑर्डर और ऑफ ये इसका दोनों मतलब है। सपोज अगर यहाँ पे ऑर्डर ऐसे होगा 3, 2 रेज पावर 3, तो ये किसके बराबर होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ऐसे ही। तो सबसे पहले मैं छोटी एक एग्जांपल दूंगा। जो वेनिकुलम है, जो नई टर्म आपने देखी, वी बोर्ड मास हम कहते हैं। वेनिकुलम के एग्जांपल मैं देता हूँ शॉर्ट एक। ये नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो प्लस को सबसे लास्ट में, प्लस और माइनस को सबसे लास्ट में करना है। लेकिन पहले देखना है, देखो ब्रैकेट यहाँ है, तो आप अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ब्रैकेट को प्रायोरिटी है क्योंकि बोर्ड मास है ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट से भी प्रायोरिटी किसको है, जो भी, यानी कि इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट में जो भी है सबसे पहले जो होगा, इससे पहले मुझे इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको सॉल्व करना है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मुझे किसको सॉल्व करना है, इसको, बार, क्योंकि वेनिकुलम सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको करूँगा सॉल्व पहले, तो वो किसके, और बाकी मैं बिल्कुल वैसे ही लिखूँगा। 1/4 ऐसे ही लिखना है,
ब्रैकेट के अंदर 5/6 भी ऐसे लिखना है माइनस। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये आपको एडिशन में सीखना होगा कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। फ्रैक्शंस को हम ऐसे ऐड करते हैं, अगर प्लस होगा माइनस बीच में या माइनस होगा बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यहाँ 2 को 1 के साथ होगा तो 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ क्या होगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 3, और डिवीजन में क्या होगा 3 2 ज़ा 6। तो सबसे पहले मैंने वेनिकुलम हटाया, तो इसके बाद क्या आएगा 1/4 बिल्कुल वैसा ही है, प्लस ब्रैकेट के अंदर 5/6 माइनस 3 + 2 = 5, ये भी 5/6 हुआ। तो 5/6 माइनस 5/6 कैंसिल होगा तो 0 आएगा, ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो बचा क्या 1/4 प्लस 0, तो बचा 1/4 इसका आंसर। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने वेनिकुलम जो है वी या बार जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले मैंने बार हटाया। सबसे पहले आपको इसको हटाना है, यानी कि इस हटाना मतलब इसके अंदर जो भी है उसको पहले सॉल्व करना है। चाहे प्लस होगा यहाँ पे, माइनस भी हो सकता था। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1/3 माइनस 1/2 भी होता फिर बार होता, मुझे वो भी पहले ही करना था। चाहे यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होता या डिवीजन होता, जो भी पहले उसको ही हटाना होता है। तो आपने सीखा कि सबसे पहले आपको वेनिकुलम यानी कि बार को हटाना है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर और ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स सिखाता हूँ कि यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो भी पूछे गए हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में। जॉब के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए गए हैं, उन एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है। जैसे रेलवेज़ है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा पूछा गया है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को देख के डर लगता है, लेकिन अगर आप जो बोर्ड मास रूल है उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। आप देखिए यहाँ पे जो 4+ है तो प्लस की प्रायोरिटी जो लास्ट वालों में से, तो हम पहले जो इसमें कोई ब्रैकेट वैकेट भी नहीं है तो इसको हम पहले छोड़ देते। सबसे पहले हम किसको करेंगे, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ जो मैंने यहाँ प्रायोरिटी देखी, पहले सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट जो है करली से पहले भी ये, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, पहले इसको करना है, फिर करली, फिर उसके बाद स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे जब मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये है स्मॉल, पहले इसको करना है और इसको करना है सॉल्व, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है करली, तो फिर डिवीजन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे 4 लिखेंगे ऐसे ही, प्लस 1/6 बिल्कुल ऐसे ही रखना है। यहाँ पे करली को कुछ नहीं करना है, -1/2 इंटू, हाँ तो अब इसको सॉल्व करना है। 24 - 13 - 3, तो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको मैं किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वहाँ भी अलग बोर्ड मास होगा, माइनस है तीनों, तो चाहे मैं पहले इन दो को करूँ या इन दो को, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 24 माइनस कितना हो गया, इन दो को माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, 3 3 हो गए 6, तो हो गया -16 ब्रैकेट ऐसे ही, फिर करली ब्रैकेट, फिर डिवाइड। यहाँ पे क्या होगा 24 - 4 तो आया 16, फिर क्या होगा 4 + 1/6 ऐसे ही, फिर ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही, फिर उसके बाद ऐसे ही सारा माइनस। 24 - 16 तो कितना हो गया 8, फिर बाकी ऐसे ही 16। अब यहाँ ब्रैकेट रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ क्या आएगा 4 + 1/6 फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जो करली वाला है। 12 × 8 दैट इज़ 96 - 96, फिर उसके बाद डिवाइड 16, 4 प्लस बाकी ऐसे 1/6। अब जो इसके अंदर है इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या है 96 / 16, तो 96 को अगर आप डिवाइड करेंगे 16 से हमें निकलता है आंसर 6, तो -6 है लेकिन माइनस इसके साथ है। यहाँ पे ध्यान रखना है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। तो ये आएगा -6,
सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये किसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या है 4 प्लस ब्रैकेट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, तो 1/6 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा -6, तो 6 और 6 कैंसिल होगा, प्लस आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 इंटू -1 किसके बराबर होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई तो -1 ही आएगा, 1 इंटू -1, फिर यहाँ पे प्लस बाहर है, प्लस और माइनस का मतलब होता है माइनस, 4 - 1 = 3। तो देखिए पहले आपको लगता था कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने इसको बोर्डमास रूल से सॉल्व किया। सबसे पहले करना है, अगर यहाँ पे वेनिकुलम होता, वेनिकुलम तो यहाँ पे नहीं था, बाहर नहीं था, तो इसलिए हमने पहले किसको किया सॉल्व, जो पैरेंथेसिस था करली, जो करली वाला था ये वाला, पहले इसको और इसको एक साथ किया हमने सॉल्व। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो बोर्डमास रूल है, मैं लिखूँगा फिर से ताकि आप भूल न जाओ, बोर्डमास रूल। तो पहले ब्रैकेट्स को हटाना, कौन सा ब्रैकेट, जो एक तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है और दूसरा ये, जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे सॉल्व, पहले हमें ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे इसको बराबर कैसे, 14 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे जो है 5 ऑफ का मतलब मैंने कहा मल्टीप्लाई, 5 ऑफ 2 -3, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर मल्टीप्लाई 4, 7 - 2 = 5, 14 डिवाइडेड बाय 5, 2 मल्टीप्लाई हो गया 10 -3 ब्रैकेट बाहर, तो यहाँ पे ऐसे होगा मल्टीप्लाई बाय 5 4 = 20, यहाँ पे आया 14 डिवाइडेड बाय 10 - 3 7, फिर यहाँ पे कर ली है, फिर यहाँ पे 20। अब यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा ये करोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अब यहाँ पे डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन इन दो को करना है, तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, वो किसके बराबर आएगा 40। बोर्डमास रूल से हमें इसका आंसर 40 आया। आप फिर से देखिए, सबसे पहले हमें जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है, जो इस तरह का ब्रैकेट होता है पैरेंथेसिस के अंदर, उसको करना है। वेनिकुलम यहाँ पे भी नहीं था, इसलिए हमें पहले इसी को सॉल्व करना था जो भी इनके अंदर था। तो 2 ब्रैकेट्स थे, एक तो ये वाला था, पहले इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया एक साथ। उसके बाद जो भी इस करली ब्रैकेट, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि करली ब्रैकेट्स ने ऐसे रखा है, यहाँ पे जो करली ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करना था। उसके बाद हमें या तो फिर हमें बोर्डमास रूल से फिर क्या आता है डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। इनकी प्रायोरिटी सेम है में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोर्ड में फिर डिवीजन किया, यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 7, फिर मल्टीप्लाई किया किससे 20 से। आप फिर से इसको देख सकते हो कि हमने कैसे किया। बोर्डमास रूल से ये 2 एग्जांपल्स मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, इसको क्या आंसर आएगा, या सोच सकते हो कि इसमें क्या आंसर आएगा। मैं 1-2 सेकंड के लिए चुप रहता, मैं देखता हूँ कि आप खुद ट्राई कीजिए। अगर आपके पास रफ है तो आप एक बार ट्राई कीजिए कि आपको आएगा या नहीं आएगा। इसमें भी ब्रैकेट के अंदर है, पहले उसको सॉल्व करना होता है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्डमास रूल के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें बचती हैं। तो अगर आप बोर्डमास रूल यूज़ करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो ये ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है, इनको मैं एक साथ सॉल्व करूँगा। तो 1 - 1/2 किसके बराबर होगा
1 माइनस 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब यहाँ पे इस तरह का फ्रैक्शन होगा तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या जब किसी के नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पे भी डिवाइड बाई 1 है, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 1 है, तो हर जगह डिवाइड बाई 1 है। एक सेकंड मैं अच्छे से लिखता हूँ। तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 1 है, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 1, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 1, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इनको मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, ब्रैकेट ऐसे रखना है। इसी तरह यहाँ पे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1/4। ये डॉट, जो 3 डॉट का मतलब ये है कि इसके बाद होगा 1 माइनस 1/5, इसके बाद होगा 1 माइनस 1/6, इसी तरह 40 तक, ये 40 टर्म्स होंगे। तो इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एक और टर्म थी वो होगी 5 माइनस 1/5। इसी तरह से बहुत सारे मैं डॉट डॉट लिखता हूँ। फिर है यहाँ पे 40 माइनस 1/40। तो यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 1 1/2, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 2/3, इसी तरह से आएगा 3/4, इसी तरह से आएगा 4/5, फिर आएगा 5/6। अगर आप देखोगे सारे टर्म, फिर डॉट डॉट, मैं एक एक टर्म यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझो कि ये जो 3 डॉट्स यहाँ पे हैं इसका मतलब है यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है। फिर लास्ट में आएगा 39/40। देखो कितना सिंपल होगा ये। अब देखोगे यहाँ पे 1/2 इंटू 2/3 3/4, एक एक बढ़ता है। डिनोमिनेटर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे न्यूमरेटर है। देखिए आप, इस तरह की रिलेशन है यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे न्यूमरेटर है तो ये कैंसिल होंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये असल में इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6, इस तरह से 40 तक आएगा। इसके बाद क्या आ सकता था, 6/7। इसी तरह जब आप सॉल्व करोगे सारे इसी तरह से आएगा। फिर यहाँ पे आएगा लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में आएगा 39/40। तो इससे पहले वाली टर्म क्या आती, इससे पहली वाली टर्म आती 38/39 मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ पे 3 डॉट्स लगता हूँ। तो ये कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, 3 और 3 कैंसिल होगा, 4 और 4 कैंसिल होगा। ऐसे सब चीज़ें कैंसिल होगी। यहाँ पे 39 कैंसिल होगा, ये 38 भी इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल होगा। तो बचा क्या, बचा यहाँ पे 40 और बचा 1। तो यहाँ पे आएगा 1, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, नीचे है 40, तो इसका आंसर यही है। इसी तरह से अगर कोई और एग्जांपल होगी मेरे पास, और कोई एग्जांपल नहीं है तो आप ऐसे ही जो बोर्ड मास रूल है इस पर आप बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं। तो एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा जो फ्रैक्शंस का होता है। अगर सपोज फ्रैक्शन 1/4 यहाँ पे माइनस 2/3 होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, तो इस केस में होता है क्रॉस मल्टीपल, इस तरह से क्रॉस मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे क्या, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 इंटू 1 लिखते हैं, फिर माइनस यहाँ पे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 डिवाइड बाई, फिर नीचे इन 2 का मल्टीप्लाई होता है 4 इंटू 3। तो इसको कैसे करेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो फिर यहाँ पे 8 माइनस 3 हो गया -5/12। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अगर प्लस भी होगा तब भी ऐसे होता, अगर 1/4 प्लस 2/3 होता तब भी क्रॉस मल्टीपल होता है ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। तो वो किसके बराबर आएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 12, 8 9 10 11, 11/12 आएगा इसका। इसी तरह से अब अगर ऐसे होता 1/4, फिर यहाँ पे प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता 2/3। तो कैसे करोगे, जब मल्टीप्लाई होगा तब क्रॉस नहीं करना, तब ऊपर वालों का अलग नीचे वालों का अलग। 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई नीचे होगा 4 इंटू 3 होगा 12। तो इनको अलग होगा, इनको अलग होगा, बस जब मल्टीप्लाई होगा बीच में। अगर डिवाइड होगा ऐसे 1/4 डिवाइडेड बाई 2/3, तो इसको कैसे होता है, इसको रेसिप्रोकल होता है 1/4, इसको हम ऐसे लिखते हैं इंटू, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई से रिप्लेस करूँगा,
लेकिन इसको उल्टा होगा, ये 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3/2। फिर इनको अलग, 3 × 1, 4 × 2, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8। बस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये जो बोर्ड मास रूल है ये 5th क्लास से ही लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी स्टूडेंट है हर किसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, या कोई जॉब के लिए प्रिपेयर करता है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिए ताकि फ्यूचर में आप नए वीडियोज़ मिस ना कर सकें। थैंक यू।